कुछ समय बाद सारी जमीन सूख गई। नूह और उसके परिवार ने जहाज के बाहर फिर से अपना काम काज शुरू कर दिया। परमेश्वर ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तुम ढेर सारे बच्चे पैदा करो ताकि सारी धरती पर लोग हो जाएं। परमेश्वर जानता था कि आगे चलकर लोग इस बाढ़ के बारे में सुनकर डर सकते हैं। वे शायद सोचे कि कहीं परमेश्वर फिर से बाढ़ न लाए, इसलिए यहोवा ने अपने इस वादे की याद दिलाने के लिए एक निशानी दी। पता है वह निशानी क्या थी? मेघधनुष। मेघधनुष में सुंदर सुंदर रंग होते हैं। यह अक्सर आसमान में तब दिखाई देता है जब बारिश के बाद सूरज चमकने लगता है। परमेश्वर ने कहा, मैं अब कभी इंसानों और जानवरों को बाढ़ से खत्म नहीं करूंगा। मैं अपना मेघधनुष बादलों के बीच डालता हूँ, और जब भी मेघधनुष दिखाई देगा मैं उसे देखकर अपना यह वादा याद करूंगा। अब से जब भी आपको मेघधनुष दिखाई दे तो आपको क्या याद आना चाहिए? जी हाँ, यहोवा का वादा कि वह फिर कभी धरती को बाढ़ से नाश नहीं करेगा। धरती पर आई बाढ़ के बाद नूह के बेटों के कई बच्चे हुए। जब वे बच्चे बड़े हो गए तो उनके भी बच्चे हुए। इस तरह धरती पर इंसानों की गिनती बहुत बढ़ गई। उस समय निम्रोद नाम का एक आदमी रहता था। वह नूह के बेटे का पोता था। निम्रोद बहुत ही बुरा आदमी था। वह जानवरों का शिकार करता था और इंसानों को भी मार डालता था। उसने अपने आप को राजा बना लिया, मगर परमेश्वर को निम्रोद पसंद नहीं था। उस समय सब लोग एक ही भाषा बोलते थे और निम्रोद चाहता था कि वे सब के सब एक जगह पर रहें ताकि वह उन पर राज कर सके। उसने लोगों से एक शहर बनाने और शहर के बीच एक बड़ी सी मीनार बनाने को कहा। अब मीनार बनाने के लिए ईंटों की जरूरत थी। यहोवा परमेश्वर को उनका ये काम बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वह चाहता था कि लोग एक जगह पर नहीं, दुनिया की अलग अलग जगहों पर रहें। मगर लोग निम्रोद की बात मानकर कहने लगे, आओ हम मिलकर एक शहर बनाएं और उसमें इतनी ऊंची मीनार बनाएं जो आसमान से बातें करे। तब हम सब बहुत मशहूर हो जाएंगे। उन्हें बस अपने नाम की पड़ी थी, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें रोकने के लिए कदम उठाया। पता है उसने क्या किया? उसने लोगों की भाषा में गड़बड़ी पैदा कर दी। अचानक सभी लोग अलग अलग भाषा बोलने लगे। अब मीनार बनाने वाले एक दूसरे की बात समझ ही नहीं पा रहे थे, इसलिए उनके शहर का नाम बाबुल पड़ा, जिसका मतलब है गड़बड़ी। लोग बाबुल छोड़कर जाने लगे। जो लोग एक जैसी भाषा बोलते थे वे सब एक साथ हो लिए और अलग अलग जगह जाकर रहने लगे। आशा है आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही हिंदी मॉरल स्टोरीज देखने के लिए वीडियो को लाइक और हमें सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को ऑल पे सिलेक्ट करें। धन्यवाद।